नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज क्या है? कौन कौन सी डिवाइसेस एनर्जी को स्टोर करने में उपयोग की जाती हैं एंड एनर्जी स्टोरेज क्यों आवश्यक है? आज के वीडियो में हम एनर्जी स्टोरेज सब्जेक्ट, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो इसमें एनर्जी स्टोरेज का मतलब क्या होता है? तो एनर्जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी हमारे जितने भी चीजें हम देखते हैं, अधिकतर चीजों को हम स्टोर करके रखते हैं कुछ समय के लिए। जैसे कि हम गाड़ी में पेट्रोल ही डलाते हैं, तो पेट्रोल हम 2-3 लीटर डलाते हैं कि एक आध वीक के लिए हम फ्री हो जाएं, या हम 10 लीटर फिल करवाते हैं। डीजल है, डीजल को स्टोर किया जा सकता है, पेट्रोल को स्टोर किया जा सकता है, घर में हम अपने राशन को भी स्टोर करके रख सकते हैं। क्या इसी प्रकार से ऊर्जा को भी स्टोर किया जा सकता है? आपने देखा है हर एक चीज आप की जाती है और स्टोर करके रखी जाती है, और जब आवश्यकता पड़ती है उसका उपयोग किया जाता है। सिमिलरली बात आती है ऊर्जा के ऊपर। क्या ऊर्जा मींस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम इसका उपयोग कर सकें? तो आज का जो वीडियो है ये एनर्जी स्टोरेज के बारे में है, जो हमारा एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, जिसके अंदर अक्सर हमारे क्वेश्चंस में जनरल टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। एनर्जी स्टोरेज, राइट द वेरियस इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस ऑफ एनर्जी स्टोरेज। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे एनर्जी स्टोरेज के बारे में आप सब कुछ जान सकें। तो सबसे पहले बात आती है एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी मींस द कैपेसिटी टू डू वर्क, या एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मींस बिना एनर्जी के क्या कोई वर्क हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है? एनर्जी, अ डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी। वह युक्तियां, वह इक्विपमेंट जो ऊर्जा को स्टोर कर सकें, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर या बैटरी। अक्सर आप देखते हैं जो बैटरी होती है, बैटरी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसके बाद हम इसको जब हमको आवश्यकता होती है तब उपयोग करते हैं। तो अ डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी नोन एज एक्यूमुलेटर या बैटरी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिससे हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो द एनर्जी स्टोरेज टेक्निक अलाउ अस टू स्टोर एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, टेक्निक्स है, ये क्या करती है? अलाउ करती है किसको? एनर्जी को स्टोर करने की, या एक्सेस एनर्जी, या जब एनर्जी अतिरिक्त होती है तो उसको हम स्टोर करके रख सकें, एंड सप्लाई इट व्हेन देयर इज टू मच डिमांड। और जब बहुत ज्यादा डिमांड हो तो हम उसको क्या करें? सप्लाई करें, जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो सके। जैसे कि आप प्याज देखते हो, प्याज को लोग बाग जो ब्रोकर्स होते हैं वो बहुत सारा स्टोर करके रख लेते हैं। मार्केट में प्याज के रेट बढ़ जाते हैं और इसके बाद वो मार्केट में सेल करके मुनाफा कमाते हैं। सिमिलरली हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी को स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद जब हमको आवश्यकता पड़ती है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। द एनर्जी कम्स इन मल्टीपल फॉर्म्स सच एज रेडिएशंस, केमिकल, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, एलिवेटेड टेम्परेचर, लेटेंट हीट एंड काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा। जो ऊर्जा के सोर्स हैं वो कई प्रकार के सोर्स हैं। ऊर्जा के जो स्रोत हैं या जो हमको एनर्जी मिलती है तो ये डिफरेंट रूप में मिलती है, कई फॉर्म में मिलती है। हीट एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेटेंट हीट भी है, केमिकल एनर्जी भी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, अब इसमें से हम
कैसे स्टोर करेंगे? तो हियर वी डिस्कस सम एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक pumped hydro storage, flywheel energy storage, compressed air energy storage, batteries, thermal, fossil fuels storage। ये सभी हमारे एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तब एनर्जी को रिलीज करते हैं या सप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है पंप्ड स्टोरेज। अब पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज का मतलब क्या होता है? यहां पे आपके ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज की बात होती है तो हम देखते हैं कि जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, रेनी सीजन में बहुत सारा पानी हम स्टोर कर लेते हैं डैम में। हाइड्रो पावर प्लांट है तो हमारा बांध होगा, डैम होगा, डैम में हमारा बरसात के दिनों में बहुत सारा वाटर हम स्टोर कर लेंगे और जब डैम फुल हो जाता है तो उसके जो गेट होते हैं उससे कुछ पानी को हम रिलीज कर देते हैं और जितना हमारा रिक्वायर्ड लेवल है वो पानी हम स्टोर करके रखते हैं। एंड दिस वाटर कंटेन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी स्थिर है, भरा हुआ है, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब यही पानी काफी ऊंचाई से नीचे हम भेजेंगे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते हुए टरबाइन को घुमाती है। तो यहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले मैकेनिकल में बदल जाती है और मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम क्या करते? बिजली बनाते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते। तो जो पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज होते हैं इसमें क्या करते हैं, जब एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो इस एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके जो हमारे टरबाइन के नीचे जो पानी टरबाइन से पास होने के बाद नदी में बहता हुआ जाता है उस पानी को हम फिर से स्टोर कर सकते हैं। किसके अंदर? डैम के अंदर। क्योंकि हम पंप लगा देंगे तो ये पानी को हम लो लेवल से या लो हेड से या लो रिजर्वायर से हम अपर हेड या अपर रिजर्वायर मतलब डैम में पुनः भेज देंगे। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डैम के अंदर फिर स्टोर कर लेंगे। तो मींस यहां पे जो स्टोरेज है वो किसका है? एनर्जी का स्टोरेज है। और जब हमें मैक्सिमम डिमांड होती है, जैसे हमारे प्लांट पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमको ज्यादा बिजली उत्पन्न करना पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनाना पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने वाटर स्टोर किया है उसका हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो मेथड होती है इसको बोलते हैं पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज। ठीक। नेक्स्ट सेकंड, फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज। अब आपने देखा है फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज क्या है और ये कैसे काम करती है। फ्लाईव्हील क्या है? एक पहिया है, हैवी मास या हैवी वेट की एक व्हील होती है और ये ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट कंटेन या स्टोर एनर्जी। कहने का मतलब है आप फैन को चालू कर दो और फैन जैसे आपका फुल स्पीड में घूमने लगेगा, आप स्विच को बंद कर दो, स्विच ऑफ करने के बाद भी आपका पंखा कम से कम 4 से 6 रिवॉल्यूशन रोटेट होता है और धीरे धीरे इसकी स्पीड रिड्यूस होते हुए रुकता है। सिमिलरली हमारी क्या होती है? फ्लाईव्हील होती है। जब फ्लाईव्हील रोटेशनल एनर्जी को क्या करती है? स्टोर करती है और इसके बाद जब हमको जरूरत है उस एनर्जी का हम यूटिलाइज कर लें, उपयोग कर लें। तो इस प्रकार की जो एनर्जी होती है इसको क्या बोलते हैं? फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज। मींस द फ्लाईव्हील स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर वेलोसिटी। हियर इट यूज इंजन पावर और इलेक्ट्रिसिटी टू डेवलप एक्सीलरेशन या रोटेशनल ऑफ फ्लाईव्हील। यहां पे हम क्या करते हैं? या तो इंजन के पावर को उपयोग करते हैं या हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। किसको? एक्सीलरेशन को उत्पन्न करने के लिए, डेवलप करने के लिए, या फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए। एंड इट स्टोर एनर्जी, और ये क्या करती है? फ्लाईव्हील इस दौरान एनर्जी को स्टोर कर लेती है।
फॉर एग्जाम्पल इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, आपने जैसे कि आईसी इंजन देखे हैं, आईसी इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर हमारी फ्लाईव्हील माउंट होती है वो क्या काम करती है, एनर्जी रिजर्वायर का काम करती है। जैसे कि आपका सक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन है, एक्सपांशन है, एग्जॉस्ट है, ये चार जो आपकी प्रोसेस होती है इंजन्स के अंदर, तो इसमें किसी एक प्रोसेस में ही आपका जो वर्किंग फ्यूल है वो जलता है, बाकी के तो आइडियल हैं। तो आइडियल में पिस्टन अप डाउन कैसे करेगी भाई, तो इसके लिए क्या दिया जाता है, फ्लाईव्हील को माउंट किया जाता है। तो फ्लाईव्हील जो होती है ये एनर्जी को स्टोर करती है पावर या वर्किंग स्ट्रोक से, और जो आइडियल स्ट्रोक होते हैं उसमें सप्लाई कर देती है, जिससे हमारे ये सभी प्रोसेस कंप्लीट होती हैं, और इसके बाद फिर फ्यूल जल जाता है, फिर एनर्जी मिल गई, फिर फ्लाईव्हील ने पावर स्ट्रोक से एनर्जी को स्टोर किया, साथ ही स्पीड फ्लक्चुएशंस को भी कंट्रोल करती है। तो इस प्रकार से हमारी जो फ्लाईव्हील है ये बहुत लेस टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर करती है, और इस एनर्जी को हमें जब जरूरत है, जब आवश्यकता है, हम इसको उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है बैटरी। बैटरी आप सभी लोग जानते हैं, मोबाइल में भी बैटरी होती है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आने लगी तो कार में भी बैटरी होती है, स्कूटी में भी बैटरी होती है, जितनी भी व्हीकल्स आ रही हैं ये सभी हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखती हैं और इस एनर्जी का उपयोग करते हैं हम। आपकी टॉर्च है, टॉर्च में भी बैटरी होती है, आपकी वॉच है उसमें भी आपका सेल लगा होता है, वो भी एक एनर्जी स्टोर का ही काम करता है। तो द बैटरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर एनर्जी फ्रॉम सोलर, विंड, इलेक्ट्रिकल एंड रिलीज्ड व्हेन द कस्टमर इज इन नीड। बैटरी है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा को भंडारण की युक्ति है जो एनर्जी को स्टोर करती है। जैसे सोलर एनर्जी, हम सोलर एनर्जी को स्टोर कर लें, विंड एनर्जी को स्टोर कर लें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करें, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको रिलीज करें। ठीक, तो ये कौन करता है, बैटरी करती है। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ बैटरी यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज। स्टोरेज में ऊर्जा को स्टोर करने के लिए हम कई प्रकार की जो बैटरी होती हैं उसका, तो जो बैटरी होती है, बैटरी जैसे कि हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, सोडियम बैटरी होती है, कई प्रकार की बैटरी हैं जो कि आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। और बैटरी का जो हम यूज करते हैं वो ड्यूरेशंस के हिसाब से करते हैं कि यदि हम लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करेंगे तो ये कितने आवर्स तक हमारी गाड़ी को रन करेगी, लेड एसिड बैटरी कितने टाइम तक वर्क करेगी, और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगी, और डिस्चार्ज होने के बाद आपको इसको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मार्केट में डिफरेंट प्रकार की, कई प्रकार की जो बैटरी हैं जो कि आजकल उपलब्ध हैं, और जो बैटरी है ये एनर्जी को स्टोर करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर ये एनर्जी को रिलीज करती है। ठीक, इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको रिलीज करती है। द बैटरी यूज मैनी डिवाइसेस लाइक फोन्स, टेलीविजन्स, रिमोट कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रिक कार्स एटसेट्रा। कई जगहों पे हमारी जो बैटरी है इसका हम उपयोग करते हैं। साथ ही दोस्तों, इन बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज एन एनोड। जो बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसमें एक एनोड होगा और एक कैथोड होता है, जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इज द कैथोड होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एनोड। और यहां से हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो परिवर्तित होके क्या होती है, रिलीज होती है। इसके बाद बात आती है कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज का मतलब है दिस एनर्जी स्टोरेज डिवाइस जनरली लोकेटेड इन लार्ज चेम्बर्स।
जो बड़े बड़े चेंबर्स होते हैं उन जगहों पे हमारी इस प्रकार की जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है इसका हम उपयोग करते हैं, जहां पे एक्स्ट्रा पावर जो होता है उसका उपयोग करते हैं हम एयर को कंप्रेस करने के लिए। Where extra power is used to compress air and then it store। इसके बाद हम किसी भी सिलेंडर में इस प्रेशराइज एयर को, कंप्रेस्ड एयर को स्टोर कर सकते हैं, इस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। और जब रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो ये कंप्रेस्ड एयर को हम रिलीज करेंगे। तो रिलीज्ड एयर जो होती है ये पासेस थ्रू एयर टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये टरबाइन पे जाएगी, प्रेशराइज एयर टकराएगी तो ये घुमाएगी, उसको बिजली बनाएगी। ये भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज है, इसमें प्रेशराइज एयर को स्टोर किया जाता है जब एक्सेस पावर जनरेट होता है, और जब हमें आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो हम इस एयर को रिलीज करा देते हैं, तो हमारी एनर्जी फिर से क्रिएट करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसके बाद थर्मल एनर्जी स्टोरेज। थर्मल एनर्जी स्टोरेज लाइक हीटिंग एंड कूलिंग टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी। ये जो थर्मल है, दिस मेथड यूज हीटिंग एंड कूलिंग। इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए, एनर्जी का, या ठंडा करने के लिए। एनर्जी स्टोर की जाती है और इसके बाद एनर्जी रिलीज भी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मोल्टेन साल्ट स्टोर सोलर जनरेटेड हीट। जो पिघला हुआ साल्ट होता है वो जो सोलर से एनर्जी जनरेटेड हीट होती है उसको स्टोर करता है। फॉर यूज व्हेन देयर इज नो सनलाइट। और जब हमें सनलाइट नहीं मिलती है तब इस एनर्जी का हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे फेस चेंज मटेरियल्स भी होते हैं, जो फेस चेंज हो जाता है, और जब फेस चेंज होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो पीसीएम का यूज करते हैं कि जब तक इस पर रेडिएशन आ रहा है तो ये दूसरे फॉर्म में रहेगा, और जैसे रेडिएशन आना बंद हो जाएंगे, सनलाइट ऑफ हो जाएगी, तो इसके बाद ये अपना फेस चेंज करेगा, तो इससे एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा, हम उसका उपयोग करेंगे। आइस स्टोरेज इन हाउस reduce द नीड टू रन कंप्रेसर। आइस जो होती है, आइस जो हमारे स्टोरेज होता है, आइस स्टोरेज हमारे कंप्रेसर के चलाने में कम करता है, कंप्रेसर के काम को घटा देता है। हम फ्रिज की बात करें, फ्रिज में जो साउंड आता है वो किसका, कंप्रेसर का है। फ्रिज में जैसे जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो मेंटेन हो गया, कंप्रेसर रुक जाएगा, टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, फिर कंप्रेसर काम करेगा। तो ये हमारे क्या है, थर्मल एनर्जी स्टोरेज के अंदर आते हैं, जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करके यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, आपका पेट्रोल, डीजल, कोल हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार से फ्यूल हैं, लेकिन जब जलते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, हीट एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, जो भी हमारी विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इन सभी एनर्जी को हम बैटरी के माध्यम से या एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से स्टोर करके रख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दीज आर द सम डिवाइसेस यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।